और बिहार की राजधानी पटना से हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, क्या तस्वीरें हैं पटना में, वहां पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? देखिए चंदन, बिहार सरकार ने, खास करके बिहार पुलिस मुख्यालय ने, जब से ये लोकसभा में पास हुआ उसके बाद राज्यसभा में जैसे ही पेश किया गया था, पूरे बिहार में इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया गया था और सीधे तौर पर कहा गया था जितने भी आईजी हैं, डीआईजी हैं, एसएसपी हैं, रेल एसपी हैं, सबको ये निर्देश दिया गया था। देखिए, हम कुछ लोगों से बात भी करते हैं। ये बताइए कि जो बिल आया है और ये बिल पास हो गया है, उसके बाद कलवी हैं, ताकीर हैं, ये सब लोग कह रहे हैं कि इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। देखिए, बिल पास हुआ है तो प्रदर्शन करेंगे। कहाँ से कहाँ, कैसे लेके संसद तक प्रदर्शन होगा कि बिल को वापस लिया जाए, ना तो बहुत सारे ऑप्शन खुले में, अभी कोर्ट का भी दरवाजा बाकी। आज तो जुम्मा की नमाज है, आज क्या होगा? आज कोई फैसला लिया जाएगा? आज तो ऐसा कोई यहाँ पर नहीं होगा। अभी सब रामनवमी का तैयारी चल रहा है। यहाँ जुम्मा का नमाज आज नहीं होगा सर। आज नहीं होगा? आज तो यहाँ पर नहीं होगा रोड पर, क्योंकि रामनवमी की तैयारी चल रही है, बांस बल्ला लगा। अच्छा, आप बताइए कि जिस तरह से कलवी कह रहे हैं कि इसके लिए वो प्रदर्शन करेंगे, ताकीर कह रहे हैं कि इसके लिए प्रदर्शन करेंगे। ठीक है प्रशांत, हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे, लोगों से और रिएक्शंस दिखाते रहेंगे। इन सबके बीच बड़ी खबर आ रही है। वक्फ बिल पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट। वक्फ बिल दोनों सदनों से पास हो चुका है। वक्फ बिल पास होने के बाद पहला ट्वीट पीएम मोदी का। वक्फ बिल को लेकर उन्होंने कहा, सामाजिक न्याय में पारदर्शिता आएगी, हाशिए पर पड़े हुए लोगों को मदद मिलेगी। सरकार लगातार ये कहती रही है कि गरीब मुसलमानों को इससे फायदा होगा और इसी बात की झलक पीएम मोदी के ट्वीट में दिखती हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि हाशिए पर जो लोग हैं उनको मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, सामाजिक न्याय में पारदर्शिता आएगी, ये पीएम मोदी का ट्वीट, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश के दौरे पर है और ऐसे में वक्फ बिल के पास होने के बाद ये पहला ट्वीट पीएम मोदी की तरफ से किया गया। तो सरकार की ओर से यही कहा जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल से गरीब मुसलमानों को फायदा होगा, लेकिन विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार पर हमला बोल रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या बोला है, इस पूरे मामले को लेकर आपको सुनाते हैं। सत्ता अपने हाथ में लेने के लिए ये बात आप कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, तो इसीलिए ये इनका इंटेंशन ठीक नहीं है, इरादा ठीक नहीं है। ये ऐसा ही अब वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज को जमा करके इसका एक लैंड बैंक बना के क्या किस बड़े ने बिजनेसमैन को देते, कॉरपोरेट को देते, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि अभी बाहर नहीं आया। अब गवर्नमेंट का ही बेच रहे हैं, ऑल पब्लिक सेक्टर्स बेच रहे हैं। अब ये तो छोड़िए, मुफ्त में मिला तो सबको खिलाएंगे, बफे सिस्टम के जैसा, जो पहले आएगा वो खा लेगा। तो अदानी, अंबानी ऐसे लोगों को खिलाएंगे। तो को नहीं पता होगा कि कोलंबस ने जिस नक्शे के थ्रू दुनिया ट्रेवल किया था, वो बनाने वाला भी एक मुस्लिम था, अल इदरीसी। मगर सर, एल्गोरिथम आज ऐसा बदला कि एआई के एज में दलगत भावना से ऊपर उठकर औरंगजेब के साथ खड़े हो गए। सर, ये एल्गोरिथम किसने बदल दिया, ये मैं बताना चाहता हूं। इस पे थोड़ा सोचने की जरूरत है। इसलिए मैं कहता हूं, मुस्लिम पॉलिटिक्स की सोच क्या थी, हमने किन मुसलमानों का साथ दिया है, मैं बताना चाहता हूं। सर, वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को और उनकी पत्नी को बुला के सम्मानित किया, और इन लोगों ने उस यासीन मलिक को, जिसके ऊपर 3 एयरफोर्स के ऑफिसर्स को हत्या करने का आरोप था, वो प्रधानमंत्री आवास में। सर, साफ दिखाई पड़ता है कौन किसके साथ खड़ा हुआ है, कौन किस तरह के मुसलमान के साथ खड़ा हुआ है। और सर, मैं ये भी कहना चाहता हूं, सर, ये सर अपने टर्न पे बोलिए। सर, पिछले 30-35 सालों से हुआ खड़ा किया जा रहा है। 1990 में जब राम मंदिर आंदोलन हुआ, कहा गया बीजेपी आएगी, उत्तर प्रदेश में खा जाएगी। सर, बीजेपी आने के बाद उत्तर प्रदेश में जानते क्या हुआ? सर, 22 साल से शिया सुन्नी के बीच में जो दंगे चलते थे और मदे साबा का जुलूस नहीं निकलता था, शिया समुदाय का मदे साबा का जुलूस लखनऊ में हमारी सरकार में निकलना शुरू हुआ। और उसके बाद कहा गया केंद्र में भाजपा आएगी तो खा जाएगी। सर, अटल जी की सरकार आई, इतनी शानदार स्थिति रही। उसके बाद कहा गया गुजरात में आएगी तो भाजपा खा जाएगी। सर, गुजरात का मुसलमान आज सबसे समृद्ध मुसलमान है, सबसे ज्यादा जकात वहां से आता है। उसके बाद कहा गया मोदी जी की सरकार आएगी तो क्या होगा? सर, मोदी जी की सरकार आने के बाद हमारे साथियों ने बताया है, अल्पसंख्यक समुदाय के 70% लोग हैं जिनको किसी न किसी एक योजना का लाभ जरूर मिला है। और सर, फिर कहा गया सीए आएगा तो नागरिकता छिन जाएगी। सर, उसके बाद भी आपने सब देखा। और सर, हम बचपन में सुनते थे कि राम मंदिर बनने लगेगा तो मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। सर, राम मंदिर भी बन रहा है और भारत मिडिल ईस्ट कॉरिडोर भी बन रहा है और अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है।
Z News.